हर शहर के किसी कोने में एक ऐसा रहस्य छिपा होता है जिसे जानना मौत को दावत देने जैसा होता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली नुमा घर है, बख्शी हवेली, जिसे अब लोग आइनों वाला घर कहते हैं। वर्षों से वो घर खाली पड़ा था, लेकिन उसके अंदर एक चीज अब भी सलामत है, एक पुराना, भारी और धूल भरा आईना, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो उसमें देखता है उसे अपनी मौत का वक्त और तरीका दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक 25 साल के लड़के से, जो YouTube पर हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाता है। उसका चैनल तेजी से पॉपुलर हो रहा था। तभी एक दिन उसे एक पुराने फॉलोअर का मैसेज आता है, बख्शी हवेली में वो आईना अब भी है, अगर हिम्मत है तो जाकर उसे शूट कर। अर्जुन पहले तो हंसता है, पर फिर उसे लगता है कि ये एक जबरदस्त कंटेंट होगा। रियल हॉन्टेड लोकेशन, आईना, डर, सब कुछ। अर्जुन अपनी टीम के 3 दोस्तों निधि, समीर और कबीर के साथ प्लान बनाता है। सभी वीडियो कैमरा, गोप्रो, टॉर्च और कुछ तंत्र मंत्र की चीजें लेकर हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचते हैं, माहौल बदलता जाता है। पेड़ों में अजीब सी सरसराहट, हवाओं में सिसकियां और चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी। हवेली के अंदर घुसते ही कैमरे खराब होने लगते हैं, टॉर्च झपकने लगती है, पर सब कुछ तब और डरावना होता है जब वे आईने वाले कमरे में पहुंचते हैं। कमरे की दीवारें काली हो चुकी थीं, जैसे धुएं से जली हों, और वहां ठीक बीच में रखा था वो आईना, 7 फीट लंबा, लाल लकड़ी की नक्काशी वाला। अर्जुन जैसे ही कैमरे के सामने खड़ा होकर उसमें झांकता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो चुपचाप पीछे हट जाता है और कहता है, मैंने देखा, कुछ देखा, मैं मरने वाला हूँ। टीम के बाकी लोग हंसी में उड़ा देते हैं, पर उस रात अर्जुन बेचैन रहता है। अगले दिन सुबह अर्जुन की लाश उसी आईने के सामने पड़ी मिलती है, गले में खून के निशान, आंखें खुली हुई, डर से कांपती। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक कहा, लेकिन निधि जानती थी कि कुछ और था। निधि अब आईने की सच्चाई जानना चाहती है। वो अकेले जाकर आईने में देखती है और उसे दिखता है कि वो 3 दिन बाद जल कर मरेगी। वो डर के मारे घर छोड़ देती है, पर तीसरे दिन एक होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और निधि उसी कमरे में मारी जाती है। समीर और कबीर अब डर से पागल हो चुके थे। कबीर कहता है कि आईना सिर्फ दिखाता नहीं, बुलाता भी है, यानी अगर तुमने देख लिया तो अब मौत टाली नहीं जा सकती। वो दोनों मिलकर आईने को तोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वे हथौड़ा उठाते हैं, आईना खुद से कांपने लगता है और उसमें से एक काली परछाई निकलती है, लंबी, धुएं जैसी, और चीखते हुए कबीर को खींच लेती है। उसका शरीर अंदर खींच जाता है, आईने के अंदर। समीर भागता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। अब आईना उसके पीछे है। वो पागल हो चुका है। हफ्तों बाद जब पुलिस उसे पकड़ती है, वो बस एक ही बात दोहराता रहता है, आईना झूठ नहीं बोलता, मौत दिखाता है और फिर ले जाता है। अर्जुन, निधि और कबीर की मौतों के बाद मामला बंद हो गया। पुलिस ने सब कुछ दुर्घटना मान लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन समीर अब भी जिंदा था, मगर वो नॉर्मल नहीं रहा। 1 महीना बीत चुका था और वो एक मानसिक अस्पताल में भर्ती था। हर रात उसकी चीखें पूरे वार्ड में गूंजती थीं, जैसे कोई उसे जिंदा खा रहा हो। डॉक्टर उसकी हालत को आईना सिंड्रोम कहने लगे, मतलब एक अजीब सा भ्रम जिसमें इंसान को लगता है कि कोई आईना उसके पीछे है, हर वक्त, हर साय में। लेकिन समीर के पास एक डायरी थी, अर्जुन की। उसमें बख्शी हवेली और उस रहस्यमयी आईने की पूरी खोज दर्ज थी। एक जगह अर्जुन ने लिखा था, ये आईना सिर्फ मौत नहीं दिखाता, ये मौत पैदा करता है। ये किसी आत्मा का घर है जो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो उसमें झांकता है। लेकिन सवाल ये है, वो आत्मा कौन है? और अब कहानी हमें 100 साल पीछे ले जाती है। 1924 में बख्शी हवेली के मालिक थे ठाकुर रणवीर बख्शी, एक रही मगर एक सनकी राक्षस भी। कहते हैं उसे तांत्रिक विद्या में अजीब सी दिलचस्पी थी। एक दिन नेपाल से आए एक साधु ने उसे एक आईना दिया, मृत्यु दर्पण। ऐसा आईना जो किसी की मौत का समय दिखा सकता था, लेकिन एक शर्त थी, हर बार जब कोई उसमें झांकेगा, एक आत्मा जागेगी और उसका बलिदान मांगेगी। ठाकुर ने इसका इस्तेमाल किया, पहले दुश्मनों पर, फिर गांव वालों पर। वो उन्हें हवेली बुलाता, जबरदस्ती आईने में झांकने को कहता, और जैसे जैसे लोग मरते गए, हवेली की दीवारें खून से रंगती गईं। फिर एक रात उसकी अपनी बेटी श्रिया बख्शी, जो इस सब से डरी हुई थी, उसने अपने पिता को रोकने की कोशिश की। पापा, ये मत कीजिए, ये पाप है। पर ठाकुर, वो पागल हो चुका था। उसने गुस्से में आकर श्रिया को खुद ही आईने के सामने खड़ा कर दिया। और तभी
कुछ टूट गया, बिजली चमकी, हवेली कांपी और फिर आईने में से एक चीख निकली, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि हवेली की दीवारें हिल गईं। एक भयानक परछाई उभरी और ठाकुर को खींच लिया। उसी आईने में हमेशा के लिए उस रात के बाद हवेली बंद हो गई और वो आईना अब भी वही है। समीर को अब एक ही चीज सुकून देती है, अर्जुन की डायरी। वो अपने मन में ठान लेता है कि अब ये खेल खत्म करना है। उसे मालूम है कि जो आत्मा आईने में बसी है वो श्रिया की ही है, जिसने अपने पिता की आत्मा को उसी में कैद कर लिया था, लेकिन अब खुद भी उस दर्पण में फंस गई है। हर मौत के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। समीर अब अकेला नहीं है। वो मिलता है एक महिला इतिहासकार से, डॉक्टर अवंतिका मेहरा, जो अलौकिक रहस्यों पर रिसर्च करती है। वो दोनों तय करते हैं कि आईने को नष्ट करना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन सीधा तोड़ने से नहीं, बल्कि उसी आत्मा की मुक्ति से। अब कहानी एक बार फिर बख्शी हवेली में लौटती है, लेकिन इस बार मिशन है आईने का अंत। हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी है। हर कोना जैसे देख रहा हो, परछाइयां जिंदा लगती हैं। और जैसे ही समीर और डॉक्टर अवंतिका कमरे में पहुंचते हैं, आईना फिर से जाग उठता है, जहां आईने से श्रिया की आत्मा बाहर आती है, डरावनी, चीखती, मगर आंसू भरी आंखों वाली। वो कहती है, मैं नहीं, वो अंदर है, मेरा पिता अभी भी जिंदा है, मौत को पी रहा है। अवंतिका तंत्र मंत्र की मदद से आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करती है और समीर अपनी आंखें बंद कर आईने के सामने खड़ा हो जाता है। वो देखता है अपनी मौत, लेकिन फिर वो चिल्लाता है, मैंने देखा, अब खत्म करो। और तभी आईना चटकने लगता है, कांच बिखरता है और एक आखिरी चीख के साथ हवेली में सब शांत हो जाता है। अंत में डॉक्टर अवंतिका जमीन पर गिर पड़ी होती है और समीर चुपचाप आईने के टूटे टुकड़ों को देखता है, जिनमें अब कुछ नहीं दिखता सिवाय खुद के। 6 महीने बाद एक पुराना कबाड़ी एक टूटा आईना बेच रहा होता है। कोई लड़का रुकता है और पूछता है, कितने का है? कबाड़ी मुस्कुराता है, सस्ता है बेटा, लेकिन देखना मत, मौत दिखती है।